दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप चौधरी और मैं स्विंग ट्रेड करता हूं और स्विंग ट्रेड का हमारा एक गोल्डन ट्रेड खाने वाला है। मैं अपनी हर ट्रेड को एक नाम देता हूं और जो सबसे बेस्ट मुझे अच्छी लगती है उसको मैं गोल्डन ट्रेड का नाम देता हूं। तो हमारा एक ट्रेड आने वाला है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया हुआ है अपने वीडियो में। पहले भी इसमें एक ट्रेड लिया हुआ है और वो चला था और फिर से इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है ये खाली एनालिसिस के लिए है, आपको पोजीशन नहीं लेनी है मतलब नहीं लेनी है। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ, बस अपने एविडेंस के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब ये प्राइस मेरे लेवल पर आ जाए, वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हो और मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि ये ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दिया था, ये हमारा स्टॉप लॉस लिया था। तो उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा वो ट्रेड है, कौन सा वो चार्ट है, कौन सा वो स्टॉक है। दोस्तों वो स्टॉक है डी मार्ट और पहले भी एक ट्रेड हमने इसमें किया था, उसका वीडियो भी पड़ा होगा उसमें। सबसे पहले इसको वीक टाइम फ्रेम पर लगा देते हैं और मेरा चार्ट बड़ा ही साफ सुथरा रहता है, उसमें कोई विशेष जो इंडिकेटर वगैरह कोई मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। कोई भी इंडिकेटर मेरे चार्ट पर आपको कभी दिखेगा नहीं, सिंपल और लाइन आपको दिखेगी, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई ट्रेड लाइन वगैरह कोई इस तरह की कोई नहीं दिखेगी। मैं ना ही मैं ट्रेड लाइन पर भरोसा करता हूँ, मैंने ट्रेड लाइन को बहुत बार टूटते और उनको काम ना करते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने ट्रेड लाइन वगैरह सब छोड़ दिया। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन अब मेरे ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट बन चुकी है, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन बस, और डिमांड और सप्लाई। तो चलिए देखते हैं कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये वीक का चार्ट है, ये गिरता हुआ रहा है यहाँ पे। अब आप डे के चार्ट पे चलिए, तो डे के चार्ट पर यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल है, ये हमारा जो पिछले जो कैंडल है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सब आपको दिख रहा होगा यहाँ सपोर्ट का। और बल्कि ये वाला जो कैंडल था ये भी लोग सपोर्ट मान रहे होंगे, इसको भी सपोर्ट मान रहे होंगे। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी अभी ये वाली, इसको भी सपोर्ट मान रहे होंगे। लेकिन इस सब को तोड़ करके डी मार्ट नीचे आ चुका है। अब सवाल उठता है कि भाई कहाँ से हमें बाइंग साइड की ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कहाँ से हमें पोजीशन मिल सकती है। तो उसमें दो जगह मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे अगर मौका मिलेगा, मैंने पहले भी बताया था, तो मैं 4000 के प्राइस के पास ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी जो है जो इंस्टीट्यूशन है उनके मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिख रहे हैं कि उनके ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखते हैं कहाँ से ये कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर है ये चार्ट, और यहाँ से आप देखना ये जो एरिया है, यहाँ से एक बार ये जो एरिया है यहाँ से एक बार बाइंग आने की संभावना है। 4184 से 4141। और मेरा अनुमान भी यही था, ये जो सपोर्ट तोड़ के आया है, तो मेरा पहले से अनुमान था इस सपोर्ट को तोड़ देगा। यहाँ कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर इस एरिया में नहीं है, तो इस सपोर्ट पर प्राइस रुकने वाला नहीं है, तोड़ करके नीचे आ जाएगा। और प्राइस ने वैसा ही किया, तोड़ करके इसको नीचे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि एक ठीक ठाक बाइंग आ जाएगी, लेकिन यहाँ से भी नीचे हमें जाना होगा। और मैं अब इसको 3 आवर के चार्ट पर लगा देता हूँ। यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यहाँ से ट्रेड लेने का वो मज़ा नहीं आएगा जो नीचे से आएगा। ये जो हमारा प्राइस है 4109 से, ठीक है भैया, और 3995, ये हमारा वो लेवल है जहाँ से हमें मुझे बाइंग आने की काफ़ी उम्मीदें हैं। और स्टॉक आ चुका है 4278 रुपये पर। आने में भी टाइम लेगा, शायद कुछ दिन ले ले, कुछ हफ्ते ले ले, लेकिन ये ट्रेड मेरी यहाँ बन रही है। तो उसमें मैं एंट्री कैसे लेने वाला हूँ वो आप सुनिए ध्यान से। ये जो मेरा लेवल है यहाँ पे 4009 रुपये के आसपास, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, पहली एंट्री। और ये हमारा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल स्थित स्टॉप लॉस है यहाँ पे 3995 का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इस स्टॉप में मैं एवरेज कर एंट्री लूँ। अब एवरेज कर एंट्री कैसे लेनी है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर एक एंट्री लेंगे, और अगर ये हमें देगा, सबसे पहले हम इसमें 1:5 का प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर ये हमें देगा तो हम 1:5 का प्रॉफिट बुक करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से ये अपसाइड चलेगा। क्यों चलेगा वो भी कारण आपको बताऊंगा, लास्ट में तब बने रहिए इस वीडियो में। तो 1:5 को पहले प्रॉफिट बुक करेंगे हम, फिर ट्राई करेंगे इसमें हम एवरेजिंग के साथ ट्रेड देंगे। एवरेजिंग के साथ ट्रेड कैसे देंगे, कुछ पैसा इस लेवल पे डालूंगा मैं, ठीक है, कुछ पैसा फिर इस लेवल के बीच में जब आ जाएगा यहाँ पे डाल दूंगा मैं।
अगर थोड़ी बड़ी लॉन्ग ट्रेड करेंगे और कुछ पैसा इसके नीचे अगर गया तो यहाँ डाल दूंगा मैं, और कुछ पैसा अगर बिल्कुल नीचे चला गया यहाँ पर तो यहाँ पे ऐड कर दूँगा मैं। अब आप देखोगे कि यहाँ से लेकर इस लेवल के बीच में मैं पैसा ऐड करने वाला हूँ, ठीक है ना। 4000 से लेकर 3230 के बीच में मैं यहाँ पर पोजीशन लूँगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, अगर किसी वजह से मार्केट इसके नीचे चला जाता है, अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है 3930 के, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस ट्रेड से मैं बाहर निकल जाऊँगा। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा मोमेंट यही है कि वो अगर स्टॉक आपके ट्रेड आपके खिलाफ चलने लगे तो टाइम से आप निकल जाओ, क्योंकि आप ज़्यादा नुकसान नहीं ले सकते। तो एवरेजिंग करके इस प्राइस में मैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा तो 3930 के नीचे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर प्राइस चलता है मेरे मोमेंट में, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ लास्ट में प्राइस आया था, नीचे डेट और टाइम आ रहा होगा 29 जुलाई को यहाँ प्राइस आया था, और तब से लेके 4-5 महीने बीत चुके हैं, प्राइस अब इस रेंज में आएगा। क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर हैं अभी बचे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी ऑर्डर बचे हुए हैं उनके, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर लगा के बैठता है, ऐसे ही नहीं खरीद देता कि वो यहाँ पर कहीं पर भी खरीद ले। वो अपने प्राइस पर, अपने मिनिमम सस्ते प्राइस पर ऑर्डर लगाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और सस्ते से सस्ते पैसों में उठा सके। तो यहाँ अपनी एंट्री होगी, और फिर टारगेट कहाँ तक होगा वो एक बार देख लेते हैं। टारगेट हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। इसमें जो मेरा हाई टारगेट है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, जहाँ आज मार्केट चल रहा है 4278 तक। सबसे पहला टारगेट तो यहाँ तक है। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ पर वो किया जैसा मैं सोच रहा हूँ, समझिए प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस यहाँ पर आ गया और यहाँ से ऊपर गया जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, फिर नीचे आया, फिर दोबारा से इसमें एंट्री ली और इस तरीके का पैटर्न बनाया, और यहाँ से फिर ऊपर चला और फिर इस तरीके से चला, फिर इस तरीके से चला। तो जो क्वांटिटी मैंने इस एरिया में यहाँ पर डाली थी, तो उस क्वांटिटी को मैं ट्रेल करूँगा इस चार्ट के साथ। जब तक ये मुझे डाउन साइड का एरिया नहीं दिखाएगा तब तक मैं इसके साथ इसको ट्रेल करना पसंद करूँगा। ये तो रहा मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू, और शॉर्ट टर्म का व्यू मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं इसमें इसको गोल्डन ट्रेड ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। इस ट्रेड में अगर इसने मुझे मौका दिया तो छोटे टाइम फ्रेम पर स्विंग भी होगी और बड़े टाइम फ्रेम पर लॉन्ग भी होगी इस ट्रेड में, ठीक है दोस्तों। ओके, अगर मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पर लगाऊँ तो और 3 आवर की, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा, आपको मैं बताऊँगा किसी और ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ताकि आप सारे टारगेट अचीव कर सकें। तो उसके लिए ऑर्डर प्लेसमेंट को सीखना बहुत जरूरी है, तो भी मैं किसी और वीडियो बताऊँगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो टारगेट होगा हमारा, दूसरा टारगेट होगा, पहले टारगेट में हमें मिलेगा 1:5, ये 1:5 का है। दूसरे टारगेट में मिलेगा 1:11, और इसके साथ में हम एक तीसरा टारगेट भी चुनेंगे जो शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म में तीसरा टारगेट हमारा होगा में बैठा हूँ, देखिए कब तक आता है, और जैसे ही प्राइस आएगा ट्रेड को एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। और ये वीडियो मैंने बना दिया है, और फिर जब ट्रेड आ जाएगा चल जाएगा